वन। आज हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आ, ये सब के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है, या फिर ऐसे समझ लीजिए एक कंटेनर है। ये जो है जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसके थ्रू? थ्रू ये एसपीएम। किसके थ्रू? थ्रू ये एसपीएम। एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इस टाइप से डिजाइंड होता है कि ये अपने से होकर के सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है। समझ आया? सुनिए इसको फिर से। देखिए, हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। उस कंटेनर में उस कंटेनर को हमने दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया। किसके थ्रू? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो अपने से होकर के सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है। ठीक है? ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, जैसे कि देखिए अब हमने इसमें क्या किया, एक साइड प्योर वाटर को डाल दिया और दूसरी साइड सी वाटर को डाल दिया। हमने क्या किया, प्योर प्योर वाटर जिस साइड डाला था वो कंटेनर, वो उसको उस साइड को हमने पूरा फुल कर दिया। जिस साइड सी वाटर था उस टाइम पे पूरा उधर उधर पूरा फुल नहीं था। अब देखिए क्या होगा, ये जो एसपीएम है ये क्या करता है, अपने से होकर के सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने देता है? सिर्फ और सिर्फ अपने से होकर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है। ठीक है? अब देखिए, किधर से किधर आएगा सॉल्वेंट? यदि ये सॉल्वेंट को पास होने देता है तो किधर से किधर आएगा सॉल्वेंट? अब देखिए, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में सॉल्यूशन है। ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। और लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में जो है एक प्योर सॉल्वेंट है। लेफ्ट साइड क्या है? प्योर सॉल्वेंट। यदि लेफ्ट साइड में प्योर सॉल्वेंट है और राइट साइड में राइट साइड में सॉल्यूशन है, तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ठीक है? यदि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो मतलब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर जो है वेपर प्रेशर ज्यादा है। लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में वेपर प्रेशर ज्यादा है तो लेफ्ट साइड से ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएंगे। अब देखिए, यदि लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएगा, लेफ्ट साइड से यदि राइट साइड की ओर जाएगा, तो फिर क्या होगा, इधर क्या होगा, थोड़ी देर बाद राइट साइड वाला कंटेनर फुल हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि राइट साइड वाला कंटेनर फुल हो गया और लेफ्ट साइड वाला कंटेनर में पानी कम हो गया। ठीक है? अब अगली बात, अब देखिए, ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो, ये जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद से पास हो रहा है ना, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है। स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट spontaneous flow of solvent molecule from pure solvent side to solution side, ये जो हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है? फिर से सुन लीजिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब देखिए, यदि इसको इसमोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, तो फिर हमें यदि इसको यदि इस प्रोसेस को, ये जो सॉल्वेंट पास हो रहा है, यदि इसको रोकना है, यदि हमें इस प्रोसेस को रोकना है, तो हम क्या करेंगे? राइट साइड से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। राइट साइड से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है? अब देखिए, यदि हम राइट साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं इसमें, तो क्या होगा, इधर राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि हम इधर प्रेशर लगा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यदि हम प्रेशर लगाते गए तो एक टाइम पे ऐसे आएगा कि ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है? वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे ये जो पासिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये स्टॉप हो जाएगा। समझ आया क्या मैं बोल रहा हूँ? वो प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, ये रुक जाएगा। तो वो प्रेशर जहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द प्रेशर एट विच spontaneous flow of solvent molecule stops is called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब देखिए ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कौन सी साइड कर रहे हैं? द प्रेशर कौन सी साइड? ये जो प्रेशर है ये हम सॉल्यूशन साइड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी साइड? अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, ऑन सॉल्यूशन साइड। ठीक है। यदि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया, वो प्रेशर जब ये रुक गया, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पाई से। ठीक है। अब देखिए यदि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, यदि हमने इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है सॉल्यूशन साइड से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट साइड जाना स्टार्ट कर देगा। पहले क्या हो रहा था? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहा था। कौन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना? अब क्या हो रहा है? यदि हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन के साइड, तो क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट साइड जाने लगा। पहले वाले प्रोसेस को हमने ऑस्मोसिस बोला। अब जो सेकेंड स्टेप में बाद में जो हो रहा है, जब हमने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसी मेथड का हेल्प हमारे घर में जो आरओ होता है उसमें लिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया, या फिर इसको हम लोग समझ भी सकते हैं कि यदि राइट साइड में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो यदि राइट साइड में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा पाया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। और ऐसा भी पाया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी टी के, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर क्या है? वही गैस कांस्टेंट, हम इसका वैल्यू यहाँ पे वो गैस कांस्टेंट वाला ही लेते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये एक इक्वेशन बन गया किसके लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? मान लीजिए दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दिया, तो क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू सी वन आर टी और पाई इज इक्वल टू सी टू आर टी। ठीक है। ये पाई वन था, ये पाई टू था। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि उसने बोला है कि सी वन ज्यादा है किससे? सी टू से। सी वन क्या है? ज्यादा है सी टू से। यदि सी वन ज्यादा है, तो फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, है ना? अब यदि कोई भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, पाई वन यदि इक्वल है पाई टू के, तो फिर हम लोग इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें दोनों का क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। यदि किसी एक का, कोई भी दो सॉल्यूशन है ए और बी, है ना? ए और बी में किसी एक का तो होगा ना। यदि मान लीजिए कि पाई ए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी के इक्वल हो गया, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यदि पाई ए बड़ा हो गया पाई बी, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सेकेंड वाले के ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थैंक यू गाइज। मुझे ऐसे लगता है कि आपने इसको अच्छे से समझ गया होगा। इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।